डिलीवरी का समय निकल चुका है, ड्यू डेट आ चुका है या फिर ड्यू डेट निकल चुका है और अभी तक लेबर पेन नहीं आया, तो ऐसे में क्या उपाय करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपको ड्यू डेट तक भी लेबर पेन नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत लेबर पेन आए, तुरंत आपका सर्वैक्स खुले और आपकी जल्द से जल्द नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जो खाने पीने की चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको लगभग आपकी प्रेगनेंसी का जब 39 वीक ख़त्म हो जाता है और आपको लेबर पेन नहीं आता है तो इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया और आप ये चीज़ें खाना शुरू कर दें। डिलीवरी के ड्यू डेट तक आप वेट कीजिए। अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है तो उसके बाद आप इन चीज़ों को खा पी सकते हैं और लेबर पेन ला सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है अनानास। देखिए, अनानास को प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे गर्भपात होने का खतरा हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके गर्भाशय संकुचन को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर आपको ड्यू डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता है तो आप इस समय पाइनएप्पल खा सकते हैं, अनानास खा सकते हैं। और अनानास खाने से लेबर पेन क्यों आता है? क्योंकि अनानास में एक एंजाइम होता है ब्रोमलेन। ये क्या करता है? ये आपके गर्भाशय ग्रीवा को यानी कि सर्वैक्स को मुलायम बना देता है, नरम बना देता है और उसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसलिए आप अनानास खा सकती हैं और अनानास आप सादा खा सकते हो, जूस बना के ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे अनानास खा सकती हैं। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, 2 से 3 स्लाइस ही खाइए। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। बहुत सारी महिलाओं को कैस्टर ऑयल से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है और उनको लेबर पेन आया है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप 24 घंटे में 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल ले सकते हो। बहुत सारी महिलाओं को अरंडी के तेल से दस्त हो सकती है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अधिक मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ा बहुत लेना है। और इसके अलावा आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, जूस के साथ ले सकते हो या फिर पानी में डाल के भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 24 घंटे में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी को ऐसा माना जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा को उत्तेजित कर देता है। ये आंतों में ऐंठन पैदा करता है जिससे कि गर्भाशय में भी ऐंठन उत्पन्न हो जाता है और महिला को लेबर पेन आ जाता है, क्योंकि मुलट्ठी में प्राकृतिक रूप से लैक्सेटिव पाया जाता है जो कि आपको लेबर पेन लाने में मदद कर सकता है। चौथी चीज़ है लहसुन। अगर आप लहसुन अच्छी मात्रा में खाते हैं तो ये क्या करता है कि आंतों को उत्तेजित करता है जिससे कि महिलाओं का पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जब आपके पेट में जगह हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है तो इससे बच्चे को नीचे आने में मदद मिलती है, बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलती है। और जब बच्चा नीचे आएगा, दबाव बनाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लहसुन खा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि लहसुन खाने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर लहसुन खाना बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप अच्छी मात्रा में लहसुन खा सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अगर महिला बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन खाती हैं तो इससे भी उनको लेबर पेन आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादा मसालेदार भोजन खाने से आपको अपच की समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ रिसर्च हुए हैं जिसमें के बात सामने आई है कि जो लाल मिर्च होता है वो प्रसव पीड़ा को उत्तेजित कर सकता है, क्योंकि लाल मिर्च में कैप्सेसिन नामक तत्व पाया जाता है। कैप्सेसिन प्राकृतिक रूप से निकलने वाले एड्रोफिन को ओवरटेक कर लेता है जिससे महिलाओं के दर्द में राहत मिल जाती है। तो आप चाहें तो आप लाल मिर्च खा सकते हैं, मसालेदार भोजन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पपीता। ऐसा माना जाता है कि कच्चा पपीता में लेटेक्स होता है और अगर आप इसको खाते हैं तो इससे आपको संकुचन आना स्टार्ट हो जाता है, लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। और आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए, इसीलिए पपीता खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे संकुचन हो जाता है, गर्भ गिरने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप लास्ट के सप्ताह में कच्चा पपीता खाते हैं तो इससे आपको लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। तो आप दिन में 2 से 3 स्लाइस कच्चा पपीता खा सकते हैं, इससे लेबर पेन हो सकता है कि आपको आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाल रास्पबेरी की पत्तियों की चाय। ये आपके गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है, उसको टोन करता है और गर्भाशय को संकुचित करने में मदद करता है, यानी कि लेबर पेन लाने में मदद करता है। तो आप चाहें तो दिन में 1 से 2 कप लाल रास्पबेरी की पत्तियों की चाय भी पी सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जीरे की चाय। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो जीरे की चाय होती है वो आपके पाचन को अच्छा रखती है। इसके अलावा
अगर किसी को पीरियड नहीं आता है तो भी वो जीरे की चाय पी ले तो उसको पीरियड आ जाता है और ये दर्द को कम करने में भी मदद करता है। तो आपको क्या करना है कि जीरे की चाय पीना है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इसके लिए आप चीनी या फिर शहद को मिला सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जीरे की चाय पीने से लेबर पेन भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप चाहें तो जीरे की चाय भी पी सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं, इनको खाने से भी आपको लेबर पेन आने में मदद मिलती है। तो जैसे कि गुनगुना पानी, तो आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने से ही गुनगुना पानी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पिया है तो अभी से आप गुनगुना पानी पीजिए। जितना आप गर्म चीज़ें लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो गुनगुना पानी पीजिए। इसके अलावा आप खजूर खाओ, और खजूर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको लेबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, लेबर पेन लाने में भी मदद करते हैं, और ये आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को उत्पन्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप प्रेगनेंसी में हमेशा ही खजूर खा सकते हैं, और 9वें महीने में आप रोज़ाना 7-8 खजूर खा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक खजूर खाना स्टार्ट नहीं किया है तो खजूर खाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अंजीर खा सकते हैं, ये भी फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो आप इस समय केला खाइए, केला में पोटेशियम होता है जो कि आपको लेबर पेन लाने में मदद करता है। इसके अलावा आप इस समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, क्योंकि हल्दी गर्म होती है और ये भी लेबर पेन लाने में आपकी मदद कर सकती है। तो इस समय आपको गरम गरम चीज़ें खानी हैं। आप तिल के लड्डू खा सकते हैं, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रोज़ाना 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं और इससे भी लेबर पेन लाने में मदद मिलती है। तो आप जितना हो सके गर्म चीज़ें खाइए। और इसके अलावा आपको इस समय ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि ठंडा आइसक्रीम, ठंडी दही, या फिर आप कुछ भी ठंडा फ्रीज से निकाल के खा रहे हो, तो आपको कुछ भी ठंडा नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके गर्भाशय को संकुचित कर देता है और फैलाता नहीं है, मतलब कि फैलने से रोकता है। इसलिए आपको ठंडा कुछ भी नहीं लेना है, जितना हो सके गर्म चीज़ें खाइए। जितना गर्म खाएंगे उतना जल्दी ही आपका गर्भाशय खुलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनको खाने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको खाना बंद कर दीजिए। बाकी देखिए, कुछ एक्सरसाइज होते हैं, आप वो करके भी लेबर पेन ला सकते हैं। तो आपको टहलना ज़रूर है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टहलिए, क्योंकि इससे भी बच्चा सही पोजीशन में आता है और टाइम पे हेड डाउन करता है और बच्चा अपने सर से दबाव बनाता है। तो टहलना ज़रूर है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, स्क्वाट वाले एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखिए, जो एक्सरसाइज बॉल आता है ना, आप उस पर भी एक्सरसाइज करके लेबर पेन ला सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप लेबर पेन ला सकते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें खाने पीने की होती हैं जिससे कि आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से ही बात करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के कंडीशन के बारे में आपके डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी खाना चाहती हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपको सूट ना करे, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले डॉक्टर से पूछें, उसके बाद ही कोई चीज़ खाएं पिएं या फिर कोई एक्सरसाइज करें। बाकी देखिए, अगर आपका लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन दे देते हैं, तो इससे भी आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।